नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज़। पिछले साल एक नाम बहुत चर्चा में था। वो नाम था नुपुर शर्मा का। जिस तरीके से उन्होंने एक टीवी डिबेट में बयान दिया, उसके बाद कुछ फैक्ट चेकर्स ने उसका एक क्लिप काट कर ट्विटर पर डाल दिया। हंगामा मच गया और हंगामा ऐसा मचा कि मुस्लिम देश भारत के विरोध में आ गए। 57 अरब देश ऐसे थे जिन्होंने भारत के सामानों का बायकॉट किया। उसके बाद बीजेपी सरकार ने तुरंत फैसला लिया, नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और लगभग एक साल से नुपुर शर्मा कहीं भी नहीं दिख रही थी। वो ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थी, ना कहीं सार्वजनिक मंच पर वो नज़र आ रही थी। बीजेपी से निष्कासित किए जाने के बाद उनको जान से मारने की धमकी मिली। उनके सपोर्टर्स जो थे, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ, वो सब ने देखा। राजस्थान में क्या कुछ हुआ। अब नुपुर शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर अरविंद केजरीवाल को टेंशन देने वाली है। जी हाँ, बीजेपी ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है और ऐसी प्लानिंग जिससे अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक हिल जाएगी। दरअसल आप याद कीजिए 2015 जब चुनाव हुए दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे और नई दिल्ली में नुपुर शर्मा को टिकट दिया बीजेपी ने। बीजेपी के लिए नुपुर शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बड़े चेहरे के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद बीजेपी को भरोसा हो गया कि नुपुर शर्मा हिंदुत्व को लेकर भी आगे पार्टी का फायदा करवा सकती हैं और एक बड़े नेता के तौर पर दिल्ली में वो पैठ भी बना सकती हैं, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। अब बात पूरी आगे करें, लेकिन उससे पहले 2015 का एक बार रिजल्ट मैं आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल को 57,213 वोट मिले थे, मतलब 64.14% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर थी नुपुर शर्मा और उन्हें 25,630 वोट मिले थे। 28.73% वोट परसेंट उनको मिला था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नुपुर शर्मा, जो कि सिर्फ 29 साल की थी उस वक्त, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ डटकर लड़ी और ऐसे समय में वो इतना वोट लेके आ गई जब क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी की लहर थी। जैसे 14 में मोदी की लहर देखी, 19 में मोदी की लहर देश ने देखी, वैसे ही 15 में आम आदमी पार्टी की लहर दिल्ली में थी और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में आती है और अपनी सरकार बनाती है। नुपुर शर्मा ने वहां पर टक्कर शानदार तरीके से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दी थी। वहां से बीजेपी को ये पता हो गया था कि नुपुर शर्मा कैलिबर है इनमें और ये बीजेपी को दिल्ली में खड़ा कर सकती हैं। उसके बाद उन्हें प्रवक्ता बनाया गया। प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने कई टीवी डिबेट्स में हिस्सा लिया, बीजेपी का पक्ष रखा, लगातार अपनी बातों से वो सुर्खियों में बनी रही और हिंदुत्व की बात भी लगातार करती रही। लेकिन 2022 आया। 2022 में एक टीवी डिबेट में उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, उससे मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से भड़क गया। देश में कई जगह बवाल हुआ। कानपुर हमने देखा, प्रयागराज देखा, कई जगह बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और इसके अलावा दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों ने भारत का विरोध किया, बायकॉट किया सामानों का। उसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन अब सब ये बीते जमाने की बात हो गई। नुपुर शर्मा सार्वजनिक मंच पर दिख चुकी हैं। वो भी हाल फिलहाल में द वार वैक्सीन के प्रमोशन के टाइम पर आई थी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, वहाँ पर सार्वजनिक मंच पर वो लगभग 1-1.5 साल बाद दिखी और अब खबर है कि बीजेपी उनको लेकर बहुत बड़ा प्लान तैयार हो चुकी है और इससे अरविंद केजरीवाल को टेंशन होने वाली है। दरअसल बीजेपी अब 2024 के चुनाव को देखते हुए बहुत कुछ तैयारी में जिस तरीके से जुटी हुई है, उसी के तहत दिल्ली में अब नुपुर शर्मा को एक बार फिर से प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। कभी भी ऐलान हो सकता है, बस सही समय देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से और फिर नुपुर शर्मा आपको एक बार दिल्ली की राजनीति में दिखेंगी और अरविंद केजरीवाल की सामने वो खड़ी होंगी और बीजेपी इसके लिए हर एक रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि नुपुर शर्मा जिस विवाद के बाद आ रही हैं, उनकी एक अलग छवि बन चुकी है। तो उस छवि का भी फायदा बीजेपी उठाने की तैयारी में है और इससे सबसे ज़्यादा धक्का लगेगा आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की लहर थी,
तब नुपुर शर्मा ने इतनी दमदारी से चुनाव लड़ा। अब तो बीजेपी की लहर चल रही है देश में। 2014-19 के बाद 24 में जिस तरीके से बीजेपी प्लान तैयार कर रही है, तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। बस सही वक्त का इंतजार बीजेपी कर रही है, आलाकमान कर रहा है, बाकी प्लानिंग पूरी तैयार है और बहुत जल्द नुपुर शर्मा आपको दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से दिख सकती हैं। और वो आएंगी तो समझ ही रहे हैं कि इस तरीके से उनकी एंट्री होगी और इस एंट्री से सबसे ज़्यादा टेंशन में अरविंद केजरीवाल होंगे।